गोवंडी के मेरे तमामी बिरादराने वतन, आज अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। मुझे यह लगता है कि इस रात में मुनव्वर जमा ने जो अलग जगाई है, जो रोशनी जगाई है, इल्म की रोशनी, उसी के बारे में मोहम्मद पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमी से इल्म की खुशबू आती है। वही इल्म की महक, उसी इल्म की रोशनी, उसी के नूर को जगाने के लिए आपके बीच मुनव्वर जमा जी आए हैं। वो तमाम बिरादराने वतन के बीच और हमारे जो इस्लाम को मानने वाले बिरादराने वतन हैं, उनके बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके युवाओं के बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके बड़ों बुजुर्गों के बीच जो जिम्मेदारियों का अभाव हो गया है, उसको जगाने की जो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खोल दिया है खुशबू का बंद। ऐ हवा अब तेरी जिम्मेदारी है, ऐ हवा अब तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इल्म देने वाला आता है वो इल्म देकर चला जाता है। थोड़े से वक्त के लिए वो इल्म हमारे अंदर हलचल तो मचा देता है। ये नदी बरसों हुई सोई हुई थी नींद भर, फेंक कर पत्थर जरा हलचल जरा इसमें मचा दी। ये हलचल तो मचा दी इन्होंने, लेकिन इस हलचल को आप सभी लोगों ने अपनी शिद्दत में बदलना है, अपनी मंजिल में बदलना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जो बातें ये बता रहे थे, उसके बीच से मैंने कुछ बड़े खूबसूरत फलसफे जो मुझे लगे, वो उसी के बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा। कि सूरह बकरा में ये बताया गया है कि रोजा क्यों करते हो तुम, जब रमजान का महीना होता है तो रोजा क्यों करते हो। उसमें यही तो बताया गया है कि ईमान वालों, तुम पर रोजा उसी तरह से फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले आने वाली कौमों पर रोजा अर्थात उपवास फर्ज किया गया था। पर आखिर क्यों? इसलिए, किस लिए? ताकि तुम तकवा कर सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो जब तक तुम तकवा नहीं करोगे, जब तक बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, जिसे हराम कहा गया है, उससे दूर नहीं रहोगे, चाहे वो नशा हो, चाहे वो तनाजा हो, चाहे वो बुराई हो। उन्होंने कहा कि तनाजा फैलाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस हटा दिया जाए तो देश की आबादी आधी रह जाएगी। मैं इसी बात को आगे बताना चाहता हूं कि दीने इस्लाम में सच्चा शुरमा वो नहीं होता जो जंगे मैदान में शमशीर लेकर कूद पड़ता है, बल्कि जो सब्र करना जानता है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा, अगर मेरे दुश्मन की भी मुझे इबादत करनी पड़े, खिदमत करनी पड़े, तो मैं उसे करूंगा, अगर सच्चा इल्म वो देगा।
कुरान पाक जब जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तब उस वक्त पहला शब्द क्या था, पहला लफ्ज क्या था? इकरा, पढ़ो, पढ़ो, इकरा। तो आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको बनना है, आपको गढ़ना है, खुद को भी और दूसरों को भी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में या मुनव्वर जमा के सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और यह आग इल्म की होनी चाहिए, यह हसरत सच्चाई की होनी चाहिए, यह हसरत दीन की होनी चाहिए, यह हसरत दीन के अद दीन के पथ पर, मार्ग पर चलने की होनी चाहिए। और इल्म के सहारे दुनिया में जितनी अच्छाइयां हो सकती है उसको करने की होनी चाहिए। बाबा सलीम चिश्ती के पास से अकबर के पास जो इबादत गाह था, वहां एक फकीर पहुंचा। उसने सोचा, गांव वालों ने भेजा था कि हमारे गांव में सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, प्याऊ नहीं है, ये सब चीजें मांग के आओ। फकीर थे, मांगते कुछ नहीं थे, पर सोचा शायद बादशाह सलामत अकबर समझ जाएंगे। बादशाह सलामत अकबर विभिन्न धर्मों के बारे में, विभिन्न इदारों के बारे में जानकारी ले रहे थे। बाद में उन्होंने नमाज अदा की। फकीर जब नमाज अदा करके बादशाह सलामत अकबर दुआ पढ़ रहे थे, निकल लिए। बादशाह सलामत अकबर ने दुआ खत्म की और बोला, फकीर कहां चले गए? फकीर को दौड़कर अपने सेनापति को भेजा, बुला कर लाए। फकीर से उन्होंने पूछा, आप तो यहां आए थे, कुछ बताने आए होंगे, कुछ मांगने आए होंगे, आपने कुछ मांगा नहीं। बोला, हाँ मांगने तो आए थे, पर जब आप इबादत कर रहे थे, आप कह रहे थे, या अल्लाह मेरा खजाना भर दे, मेरी सेना मजबूत कर दे। जब तू ही मांगता है तो मैं तुझसे क्या मांगू? जो मांगना है अल्लाह से मांग लूंगा। तो जो मांगना है उससे मांग लेंगे, लेकिन हम अगर सही नेकी के मार्ग में चलेंगे तब, हम सही जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसे पूरा करेंगे तब। मैं बता रहा था अपनी कहानी। मैं 12वीं में पढ़ता था। मेरे घर के बगल में बड़े ताकतवर लोग, बड़े पैसे वाले लोग रहते थे। उन लोगों ने एक सार्वजनिक जगह जो होती है, सबकी जगह, कुआं और सड़क की आखिरी जगह मोहल्ले में, उस पर कब्जा जमाना शुरू किया। मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था, एग्जाम में बैठा था। मैंने केमिस्ट्री की परीक्षा दे दी थी, हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा दे दी थी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर बाकी थे। 7 दिन का समय था। मैंने रोक दिया। पहले इंस्पेक्टर आया, फिर डीवाईएसपी आया, फिर एसपी आया। सबने समझाने की कोशिश की, जाने दो। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत हो रहा है। फिर लोग भी मेरे साथ जमा हो गए, उनका काम रुक गया। उनका काम रुक गया। 4-5 दिन के बाद मैं पढ़ाई करके छोटे बच्चों के साथ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए क्रिकेट खेल रहा था कि पुलिस आई और उसने बुलाया कि कुछ बात करनी है। मैं चला गया। मैं डरता नहीं था क्योंकि मैं खुद पुलिस वाले का बेटा था। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, उस समय डीवाईएसपी बने। मैं चला गया पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले ने मुझे उठाया, बोला जीप पे बैठो। पहले आगे बिठाया, फिर पीछे बिठाया, फिर संगीन दिखाई, फिर जगह जगह दिखाए, यहां से मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, यहां ड्रग बिकता है। मैंने बोला इससे मतलब और मुझसे मतलब? उसने कहा, टेप रिकॉर्डर चालू किया और कहा स्वीकार कर लो। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था। मैं 1900 क्या कहते हैं, 1990 यहां कहते हैं, मतलब 79 नहीं, 89 की बात है। 1979 की बात है, 89 की बात है, 1989 की बात है। मैं हजारीबाग में पढ़ता था, झारखंड में।
मुझे उठाकर ले गए, रात भर टॉर्चर किया, हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे। हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे खटिया में बांधकर, खटिया में बांधते थे पहले, और पैरों पर बहुत मारा, हाथों पे बहुत मारा। लेकिन मैंने गलत किया नहीं था, इसलिए गलत कबूल नहीं किया। और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मैं आईपीएस अधिकारी ही बनूंगा। और जिस इलाके में भी काम करूंगा, किसी भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर, कितने पैसे वाला हो। और किसी भी मजलूम पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे वो कितना भी कमजोर या कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो सही है तो। और मेरी नौकरी का, मेरी सेवा का, मेरे खिदमतों का यही इतिहास है। आप मालेगांव में पूछ लें, आप चिखली में पूछ लें, बुल्ढाना में पूछ लें, मलकापुर में पूछ लें, खामगांव में पूछ लें, अमरावती में पूछ लें, आप अचलपुर में पूछ लें, जहां भी आपको पूछना है, सांगली में पूछ लें, मेरा इतिहास यही है। दक्षिण मुंबई में पूछ लें, जहां मैं एडिशनल सीपी रहा हूं। तो कहीं भी मैंने कभी किसी दबाव के अंदर झुका नहीं, क्योंकि डरता एक से, और उसी पे भरोसा करता हूं। हिज़्बुन में अमल हो, क्या है, क्या है? नेमल वकील, मतलब अल्लाह ताला हम सबों का बेहतरीन कारसाज है। उस पे भरोसा करो, उस पे भरोसा करो, वो आपको सबसे ज्यादा न्याय देगा। और सही करो, नेकी के रास्ते पे चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से कहता हूं कि हमने खोल दिया है खुशबू का बंद। मुनव्वर जमां ने आपको, आपके अंदर जगा दी है वो जोश, जो आपको नया भारत बनाने की, नई दुनिया बनाने की सोच दी है। आपके अंदर, आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा किया है। बुराई को रोकना है, नशे को रोकना है हर हाल में। इंसान सबसे बेहतरीन कौम है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। और यह बेहतरीन इसलिए कि उसे अच्छा और बुरा, हक और बातिल के बीच सोचने की ताकत दी है। और उस ताकत को जगाए रखो। जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, नशा करोगे, चाहे नशा किसी भी चीज का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं है, उसका सही उपयोग करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। लेकिन उसका अगर गलत चीजों के लिए, जैसा वो बता रहे थे कि 8 घंटे आप किसी रेशमा को ढूंढने में लगा देते हैं, तब तो आप गए। नशा किया आपने तो गए, और आपकी सोचने की शक्ति कुंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसे खत्म मत होने दो। यही समय है, यही समय है, जीतना तय है। अगर आप जीतना चाहते हो तो इल्म की तरफ बढ़ो, इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया कि जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा, जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लगाई आग है जिसने कोई अपना नहीं होगा। अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम तमाम अहलियाने गोमंडी जोरदार तालियों से डीजीपी सर का इस्तकबाल करें।